हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इज़ 13 दिसंबर 2020 एंड आज हम लोग पढ़ेंगे किसानों के बारे में, जिनकी क्या मांग है और क्या आगे हुआ है। कृषि सुधारों से मिलेंगे नए बाजार, बढ़ेगी आय। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को स्पष्ट संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों से उन्हें नए बाजार मिलेंगे और उनकी आमदनी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों के जरिए कृषि क्षेत्र में बाधाओं को हटाने का काम किया गया है। इससे क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी आएगी और निवेश बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने फिक्की के आयोजन में उद्योगपतियों से कृषि क्षेत्र में निवेश करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र की ओर से जितना निवेश होना चाहिए था वह नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि विभिन्न फसलों और फल सब्जियों उगाने वाले किसानों को आधुनिक तकनीक का जितना समर्थन मिलेगा उतना ही फायदा होगा। और तीनों कानून रद्द करने की मांग पर अटल, आंदोलन तेज करने पर ऐलान, कल भूख हड़ताल करेंगे किसान। सरकार की ओर से दिए जा रहे प्रस्तावों को ठुकराते हुए किसान नेताओं ने रविवार को अपनी मांगें दोहराई और एक बार फिर कहा कि वे सरकार से वार्ता को तैयार है, लेकिन पहले 3 नए कृषि कानूनों को निरस्त करने पर बातचीत होगी। किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया। इसके तहत दिल्ली के सीमाओं को घेरे बैठे किसानों ने 14 दिसंबर को भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा की। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसान नेता कंवलप्रीत सिंह पन्नू ने कहा कि इससे पहले रविवार को हजारों किसान राजस्थान के शाहजहांपुर से जयपुर दिल्ली राजमार्ग के रास्ते सुबह 11 बजे अपना दिल्ली चलो मार्च शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि देश के अन्य हिस्सों से भी किसान यहां आ रहे हैं। किसानों के साथ अगले दौर की वार्ता से उम्मीद। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच जारी गतिरोध के बीच हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले 24 से 40 घंटे में केंद्र और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। तो ये था किसान लोग से रिलेटेड खबर।